बिजनेस कॉम्बिनेशन क्यों बनाए जाते हैं इसको समझने की यहाँ पर हम कोशिश करेंगे। बिजनेस कॉम्बिनेशन मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, मसलन एसोसिएशन बना लेना, फेडरेशन बना लेना, कंसोलिडेशन कर लेना, और अगर इनके अंदर भी हम स्पेसिफिक नाम लें तो मसलन पूल बना लिया, ट्रस्ट बना लिया, होल्डिंग कंपनी बना ली, या मर्जर कर लिया, कंप्लीट कंसोलिडेशन हो गई, एमलगमेज कर लिया। ये मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। अब ये मुख्तलिफ शक्लें जो होती हैं ये क्यों होती हैं, ये बिजनेस कॉम्बिनेशन क्यों किया जाता है, कंबाइंड बिजनेस करने की वजूहात क्या होती हैं, इनको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। बुनियादी रीजन है एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन। जब जो इदारे आपस में compete कर रहे थे, मुकाबला कर रहे थे, अब वही आपस में मिल गए ताकि अब एक दूसरे का मुनाफा ना खाया है। ठीक है, पहले दो इदारे थे, ए और बी, अलग अलग काम कर रहे थे, तो दैट्स व्हाई एक दूसरे से compete कर रहे हैं, तो एक दूसरे को काटने की भी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब अगर ये मिल गए तो अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तो कंपटीशन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। टू सॉल्व कैपिटल प्रॉब्लम, मिल जाने की वजह से एक दूसरे के पास एक्स्ट्रा सरमाया आ जाता है, और ये सरमाया फिर जो भी किसी कारोबार के अंदर शॉर्टेज हो रही होती है उसको दूर करने के काम आता है। टू अचीव इकोनॉमीज, फायदे, बचतें हासिल करना। अब ये बचतें मुख्तलिफ किस्म की हो सकती हैं। लार्ज स्केल प्रोडक्शन हम ले सकते हैं, ठीक है। अब जब मिल जाएंगे तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगी, और लार्ज स्केल प्रोडक्शन के अपने बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, ठीक है। और जब आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा लेते हैं तो उससे कॉस्ट भी आपकी रिड्यूस हो जाती है, एक्सपर्टीज आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। तो आप लो प्राइस के ऊपर सामान को बेच सकते हैं, अपने प्रॉफिट्स को और क्वांटिटी ऑफ सेल को इंप्रूव कर सकते हैं आप। कॉम्बिनेशन की वजह से एक और फायदा होता है, वो होता है इफेक्टिव मैनेजमेंट। अब जब दो इदारे आपस में मिल गए हैं तो अब वो एक दूसरे की जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं उनसे फायदा उठाएंगे और इफेक्टिवली अब अपने इदारों को ज्यादा बेहतर अंदाज से चला पाएंगे। टैरिफ फैसिलिटीज टू कम्पीट विद द एक्सटर्नल फर्म्स। अब जो बच जाने वाले इदारे होंगे, यानी कुछ इदारे तो आपस में मिल गए, अब जो बच गए उनको हम कहेंगे एक्सटर्नल फर्म्स। सम इंडस्ट्रियल यूनिट्स कंबाइन देमसेल्व्स, द गवर्नमेंट आल्सो इंपोज हेवी ड्यूटीज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा कि टैरिफ फैसिलिटीज भी होती है यहाँ पर, और इसका फायदा जब ये मिल जाएंगे तो ये जितने भी टैरिफ की फैसिलिटीज होंगी वो इनको फिर अवेलेबल हो जाएंगी, और जो दूसरे इदारे रह जाएंगे ये इनसे फिर आसानी कंपीट कर सकेंगे। यूनिफॉर्म पॉलिसी, जब ये कंबाइन हो गए हैं, मिलकर काम कर रहे हैं, तो फिर ये अपनी सेम पॉलिसीज बनाएंगे और इनको फिर यहाँ पर इन्हीं पॉलिसीज को अपनाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा कि इनको अपने बिजनेस को रेगुलराइज करने में, एक्टिविटीज को सेम करने में और अपने मुताबिक चलाने में आसानी हो जाएगी। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ जाएगा क्योंकि कैपिटल इनका बढ़ चुका है। कैपिटल के बढ़ने की वजह से ये बासानी नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकेंगे, प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकेंगे, इनके पास सफिशिएंट सरमाया होगा कि जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो प्रोडक्शन लेवल होंगे उनको इम्प्रूव कर सकेंगे। इसके अलावा क्राइसिस में संभलना आसान होगा। अगर आप सिंगल यूनिट होते हैं तो क्राइसिस में संभलना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, और कोई भी मसला आया, कभी इकोनॉमी के अंदर इन्फ्लेशन आ गया है, डिफ्लेशन आ गया है, या कोई और नेचुरल क्लैमिटीज आ गई हैं, तो इन सब में इसको संभालना जो है वो फिर आसान हो जाएगा क्योंकि अब बड़े इदारे हैं। तो जब बड़े इदारे होंगे तो उनको फिर मसाइल से निपटना उनके लिए आसान होगा, इनके पास ज़्यादा कैपिटल अवेलेबल होगा, मैनेजमेंट रिसोर्सेज ज़्यादा अवेलेबल होंगे। Growth of joint stock companies. The growth of joint stock companies has also made it possible for various industrial units to form combination, ठीक है ना। जो डिफरेंट ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज हैं वो भी आपस में मिलकर जो है अपनी ग्रोथ को इम्प्रूव कर सकती हैं। इनका जो मार्केट में स्टेटस है वो बेहतर हो जाएगा, और अ बिग फर्म एंजॉयज अ हायर स्टेटस रिस्पेक्ट देन द स्मॉलर वन। जो छोटे इदारे होते हैं उनकी रिस्पेक्ट मार्केट में अलग होती है, और जो बड़े इदारे होते हैं उनकी रिस्पेक्ट मार्केट में अलग होती है, तो ये ज्यादा बेनिफिट हासिल कर सकेंगे, इनका स्टेटस भी बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा डिमांड सप्लाई का बैलेंस क्रिएट करना इनके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। अगर इन्होंने कोई ओवर प्रोडक्शन कर दी है तो उसको ये संभाल सकते हैं, अगर अंडर प्रोडक्शन हो रही है तो ये इसको संभाल सकते हैं, तो डिमांड सप्लाई को मैनेज करना इनके लिए आसान होगा। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन डेवलपमेंट एक्टिविटीज, ठीक है। इट इज मेड इकोनॉमिक एक्टिविटीज फास्ट, ठीक है। नाउ देयर इज क्लोज कॉन्टैक्ट विद द बिजनेसमैन विद द अदर्स, सो इट हैज आल्सो
कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रोथ ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो अब इससे क्या होगा कि जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, ये ज्यादा बेहतर अंदाज से इस्तेमाल कर सकेंगे। एक बहुत बड़ा फायदा जो कॉम्बिनेशन की वजह से होगा वो होगा रिसर्च फैसिलिटीज का। यानी अब ये इदारे अकेले रहकर तो रिसर्च डिपार्टमेंट नहीं खोल सकते थे, लेकिन अब ये रिसर्च डिपार्टमेंट आसानी खोल सकते हैं, और ये इनके पास डिपार्टमेंट होंगे और ये इस डिपार्टमेंट में आसानी ज्यादा से ज्यादा रिसर्च कर सकेंगे, अपनी प्रोडक्ट को, क्वालिटी को रिच कर सकेंगे। ये अगर किसी किस्म की इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी आती है, कोई पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी आती है, तो ये उसमें अब ज्यादा बेहतर अंदाज में उससे निपट पाएंगे, क्योंकि इनके रिसोर्सेज ज्यादा हैं, मैनेजमेंट एक्टिव है, कैपिटल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। तो इस किस्म की इनस्टेबिलिटी के अंदर ये ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज जो अभी हमने चीजें समझी हैं, इन्हीं को हम अलग अलग करके भी समझ सकते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की शक्ल में। यकीनन जो इनका पहला एडवांटेज है वो है इंक्रीज इन कैपिटल। जब 2 से 3 इदारे आपस में मिल जाएंगे तो इनके पास सरमाया ज्यादा हो जाएगा। एक और इसका जो फायदा होगा वो होगा एलिमिनेशन ऑफ कंपटीशन। मुकाबले की फजाई खत्म हो जाएगी, अब कोई भी कंपीट नहीं करेगा क्योंकि अब सारे मिल गए आपस में। सेविंग इन एक्सपेंसेस, अखराजात को कंट्रोल करना आसान हो जाएगा, क्योंकि अब ये मिलकर काम कर रहे हैं, तो अब एक्स्ट्रा जो अननेसेसरी खर्चे होते हैं वो अब इनको नहीं करने पड़ेंगे। प्रोडक्शन जो है वो एक्स्ट्रा नहीं होगी, कंट्रोल करेंगे प्रोडक्शन को, ये कंट्रोल करेंगे यहाँ पर और उसी के मुताबिक ही ये काम करेंगे। The combination is very effective in controlling the overproduction. It helps to adjust the supply according to the demand. अब ये बिल्कुल डिमांड के मुताबिक सारे काम करेंगे, यानी ना ओवर प्रोडक्शन में जाएंगे ना अंडर प्रोडक्शन में जाएंगे, हालात के मुताबिक, डिमांड के मुताबिक ये अपनी प्रोडक्शन करेंगे। इनकी जो लार्ज मार्केटिंग होगी वो लार्ज स्केल के ऊपर होगी, ये ज्यादा बड़े इलाके को कवर कर सकते हैं और अपनी प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा दूर तक बेच सकते हैं। चूंकि अब ये कंबाइन हो गए हैं तो ये एक दूसरे की एक्सपर्टीज से फायदा उठाएंगे, और अब ये ज्यादा एक्सपीरियंस लोग जिस शोबे के होंगे ये उनको ये काम देंगे, और उससे ये फिर अपनी प्रोडक्ट की क्वालिटी को और अपने काम की क्वालिटी को बेहतर करेंगे। रिसर्च वर्क अब इनके यहाँ ज्यादा होगा, डिपार्टमेंट ये अपना R&D का बना सकते हैं, जहां पर ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करेंगे और नई नई प्रोडक्ट्स को डेवलप करेंगे। जहां कॉम्बिनेशन के फायदे हैं वहीं इनके कुछ नुकसानात भी हैं, उन नुकसानात को भी हमें यहाँ पर देखना होगा। मसला इसमें सबसे पहला क्या है कि इन कॉम्बिनेशन का सबसे नेगेटिव असर ये होता है कि मार्केट में मोनोपोली कायम हो जाती है, और ये मोनोपोली का मतलब कि अब सारे इदारे मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, अगेन हम मिसाल ले लें अगर पाकिस्तान में मौजूद मोबाइल नेटवर्क्स की, तो मोबाइल नेटवर्क्स जो हैं अभी ये सब अलग अलग अपना अपना काम कर रहे हैं, और इनको एक दूसरे से कम्पीट करने के लिए प्राइसेस को लो रखना पड़ता है। कोई भी अगर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ाएगा तो मार्केट से आउट हो जाएगा। लेकिन अगर ये तीनों चारों कंपनीज जो पाकिस्तान में इस वक्त नेटवर्क्स की मौजूद हैं ये मिल जाएं तो इनकी एक मोनोपोली कायम हो जाएगी, तो फिर ये जितनी भी प्राइस रखेंगे लोगों को उसको खरीदना पड़ेगा। ठीक है, और जिस तरह से कराची में के इलेक्ट्रिक है और इलेक्ट्रिक की सप्लाई का वाहिद इदारा है, अब अगर कुछ भी हो जाए हमें उनसे ही खरीदना होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये कुछ भी प्राइस रखें उसको मना नहीं किया जा सकता। तो कॉम्बिनेशन का जो एक डायरेक्ट असर पड़ता है वो यही होता है कि मोनोपोली कायम हो जाती है। इसके अलावा कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ शुरू हो जाती है, क्योंकि अब ये इदारे बिल्कुल खुलकर कमाना शुरू कर देते हैं, मोनोपलाइज कर लेते हैं, जितनी दिल चाहता है प्राइस रखते हैं, जिसकी वजह से कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ यानी इनके पास जो दौलत है वो ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। रिलक्टेंट टू बी एक्सेप्टेड, द कॉम्बिनेशन इज डिसलाइक्ड बाय द पीपल एंड इज नॉट एक्सेप्टेबल। उमूमी रवैया ये होता है कि लोग कॉम्बिनेशन को एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि इसकी वजह से सबको पता है कि कंपटीशन की फजा जो है वो सारी की सारी खराब हो जाती है, और जिसका असर डायरेक्ट क्वालिटी के ऊपर पड़ता है। The chances of friction among the directors and officers are bright. They quarrel with each other. जहां कॉम्बिनेशन होगा, जहां लोग मिलकर काम करेंगे, वहां एक मसला ये भी आएगा कि डायरेक्टर्स और ऑफिसर्स जो होंगे वो आपस में इनकी हो सकता है ना बने, जिसका नतीजा क्या निकलेगा कि इनके दरमियान लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं, और जो कि अपने इंटरेस्ट के लिए हो रही होंगी, जिसका नतीजा ये होगा कि कॉम्बिनेशन जो है वो टूटने का इम्कान भी हो सकता है। नो पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, इदारा जब बहुत ज्यादा ग्रो कर लेता है तो फिर एम्प्लॉइज के साथ डायरेक्टर्स का जो कॉन्टैक्ट है वो बहुत
कम रह जाता है। जब छोटा इदारा होता है तो वहां पे मालिकान डायरेक्टर्स का एम्प्लॉइज के साथ एक डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है। लेकिन जब इदारे बहुत बड़े हो जाते हैं, ग्रो कर जाते हैं कॉम्बिनेशन के नतीजे में, तो वहाँ के डायरेक्टर्स और मालिकान और शेयर होल्डर्स, स्टेक होल्डर्स जो हैं वो एम्प्लॉइज से बहुत दूर हो जाते हैं, और इस दूरी का नतीजा यकीनन इदारे के हक में बेहतर नहीं निकलता है। इसी तरह जो इदारे की मैनेजमेंट है उसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। जब कॉम्बिनेशन हायर्स कॉस्टली मैनेजमेंट, अब जब नेक्स्ट इदारा बढ़ गया है तो अब क्या होगा कि मैनेजमेंट जो है वो भी फिर ज़्यादा हैवी कॉस्ट के ऊपर हायर की जाएगी। ओवर कैपिटलाइजेशन, दिस इज ऑलवेज अ डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन इन द मार्केट, इट इज हार्मफुल टू द कॉम्बिनेशन। यानी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देना, क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट आपके पास मौजूद होती है तो उसको ज़्यादा इन्वेस्ट कर देना, ये भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। मिस यूज ऑफ फंड बहुत बढ़ जाता है, इदारे का साइज जब बड़ा होता है तो इस बात के इम्कान बेइंतहा होते हैं कि जो कैपिटल है उसका मिस यूज शुरू हो जाए, डायरेक्टर्स के पास अनलिमिटेड पावर्स आ जाती हैं, जिसकी वजह से वो फिर कैपिटल का गलत इस्तेमाल भी शुरू हो जाता है। और फाइनली नेशनल इंटरेस्ट इग्नोर हो जाता है। जब बहुत बड़े बड़े इदारे हो जाते हैं तो इनको चूंकि कंट्रोल करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो कौमी सतह के मामलात होते हैं वो इग्नोर होना शुरू हो जाते हैं। नेशनल इंटरेस्ट के बजाय फिर इदारे अपने इंटरेस्ट में ही काम करना शुरू कर देते हैं।